अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के विषय पालन के समय और स्थान की आयु स्थान की धारा 46 से 50 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 46। वचन पालन के समय जहाँ की पालन के लिए आवेदन ना किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट ना हो, जहाँ की संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्राह्यता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना होगा और पालन के समय कोई भी निर्दिष्ट ना हो, वहाँ वचनबद्ध का पालन युक्त समय के भीतर करना होगा। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे स्पष्टीकरण। युक्त समय क्या है? यह प्रश्न एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। वचन पालन के लिए वचन पालन, अब यह सेक्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 47। वचन पालन के समय और स्थान की पालन के समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन ना किया जाना हो। धारा 47। जबकि किसी वचन का पालक अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने वचन ग्राह्यता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, तब कारोबार के प्रत्येक घटनाओं के दौरान में किसी भी समय ऐसे स्थान और उस स्थान जिस पर उस वचन का पालन किया जाना हो, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा। अब धारा 48 डिस्कस करेंगे। अमुक दिन पर पालन करने के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाना चाहिए। जब किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर ना ले लिया हो कि वह वचन ग्राह्यता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, तब वचन ग्राह्यता का यह कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान और कारोबार के प्रायिक घंटों के भीतर होगा। अब डिस्कस करेंगे स्पष्टीकरण। उचित समय और स्थान क्या है? यह प्रश्न एक विशिष्ट मामले का तथ्य प्रश्न है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे 49। वचन के पालन के लिए स्थान जगह के लिए आवेदन ना किया जाना हो और कोई स्थान नियत ना हो। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जबकि किसी वचन का पालन वचन ग्राह्यता के आवेदन के बिना किया जाना हो और उसके पालन के लिए कोई स्थान नियत ना हो, तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वचन पालन के लिए युक्त स्थान नियत ना हो, तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वह वचन के पालन के लिए युक्त स्थान नियत के लिए वचन ग्राह्यता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे। अब डिस्कस करेंगे धारा 50। वचन ग्राह्यता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन। किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस स्थान पर किया जा सकेगा जिसे वचन ग्राह्यता विहित या मंजूर ना करे। अब हम डिस्कस करेंगे, आप सभी को जो भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया पढ़ा है उन सभी के हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी इसको समझने में। क वचन देता है कि वह 1 जनवरी को ख के भंडार गृह में माल परिदत्त करेगा। उस दिन के क माल को ख के भंडार गृह में लाता है, किंतु उसके बाद होने वाले प्राय घंटे के पश्चात और माल नहीं लिया जाता है। क ने अपने वचन का पालन नहीं किया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क 1000 मन पटास ख को एक नियत दिन परिदत्त करने का वचन देता है। क को ख से आवेदन करना होगा कि वह उसके लेने के लिए युक्त स्थान नियत करे और क को ऐसे स्थान पर पटसन या परिदत्त करना होगा। क को ख 2000 रुपये देनदार है। उस ऋण में कमी के लिए क का कुछ माल ख प्रतिग्रह करता है। माल के परिदत्त से भागीदारी संदाय हो जाता है। अब लास्ट में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदाओं के विषय के बारे में बताता है, जिसमें
पालन के समय और स्थान के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना, जिन्हें भी ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।